नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन की। अब तक आप लोगों ने पीछे पूरे हड़प्पा सभ्यता के ठीक है एक-एक चीज को टॉपिक वाइज मुझसे पढ़ा है। आज हम लोग ये जो टॉपिक चालू किया था हम लोगों ने, ठीक है, ये चैप्टर जो हम लोगों का चल रहा था, आज एंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये 10-10, 15-15 मिनट की जो वीडियो डाल रहा हूँ, इनसे आप लोगों को बड़ी हेल्प मिल रही होगी आपकी सीयूटी की तैयारी करने में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है क्या? आगे भी इसको क्या कंटिन्यू रखा जा सकता है क्या? अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चा बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन, ठीक है? इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में आप लोग देखोगे ना, तो बड़ा मतभेद आप लोग देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग सिंपल सी एक बात कहें कि जितने मुँह उतनी बातें। क्योंकि इतिहासकार जिस इतिहासकार को हड़प्पा सभ्यता के अंदर जैसा एविडेंस देखने को मिला, उसी आधार पे उन्होंने अपना मत व्यक्त कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं ना कि इसका पतन का कोई एक कारण क्यों नहीं है? तो बच्चों कारण इसलिए एक नहीं है क्योंकि इसके संदर्भ में अभी अब हम लोग रिसर्च का विषय बनी हुई है। ठीक है, इसके संदर्भ में अभी अब तक हमारे पास पूरी तरीके से जानकारी अभी भी नहीं आ पाई है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जितना भी अब तक इसको रिसर्च किया गया है इसके संबंध में, जितनी भी खोज की गई है, ठीक है, उससे कुछ इस प्रकार से कारण हम लोगों को पता लगाए गए हैं। किस व्यक्ति ने क्या बात कही है, इसी पे हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न लिखने को आएगा आप लोगों को लघु उत्तरी में कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। वहीं सीयूटी या और हम लोग बोर्ड के अंदर ही एमसीक्यू भी यहां से बन सकते हैं। सर, एमसीक्यू कैसा बन सकता है? तो बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण है या एक कारण नहीं है? इस टाइप से आप लोगों से प्रश्न एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, जहां-जहां भी लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जिस-जिस बोर्ड के अंदर। तो चलिए बात करें, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की, तो पहला कारण माना जाता है आर्य आक्रमण। दूसरा कोई कारण माना जाता है तो बाढ़, तीसरा माना जाता है जलवायु परिवर्तन, चौथा पारिस्थिति विक्षोभ, जो पांचवा महामारी और छठा आप लोगों को इसमें भूकंप देखने को मिलेगा। एक एक करके हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले बात करें हम लोग, ठीक है, आर्यों का आक्रमण। वैसे आर्यों का आक्रमण ये बात कही किसने कि आर्यों ने आक्रमण किया और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे थे इनका उन्होंने विनाश कर दिया? तो बच्चों विदेशी लोग रहे कुछ, जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, मार्टिमर मार्टिमर व्हीलर को आप लोग देखोगे ना, मार्टिमर व्हीलर बच्चा लोग, ठीक है, इन्होंने मार्टिमर व्हीलर ने एक गार्डन चाइल्ड करके एक बंदा है, गार्डन चाइल्ड करके एक व्यक्ति है, ठीक है, एक मेके स्टुअर्ट मेके नाम है इनका, ठीक है। तो कुल ये तीन लोग, इन तीनों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जहां प्रारंभिक तौर पे हड़प्पावासी रहा करते थे, हड़प्पावासी कहां रहा करते थे? तो सिंधु नदी घाटी में। कहां रहा करते थे बच्चा लोग? ये सिंधु नदी घाटी में, इस वाले बेल्ट में ये लोग रहा करते थे। तो गार्डन चाइल्ड मेके की बात करें, व्हीलर की बात करें, तो ये कहते हैं और वहीं आगे चलकर आर्यों की सभ्यता भी बसी। तो ये कहते हैं तीनों लोग कि जरूर ऐसा हुआ होगा कि आर्य मध्य एशिया से आके, कहां से आके? मध्य एशिया से अपने घोड़ों, ठीक है, अपने रथों पर बैठकर, ठीक है, इस प्रकार से आए, ठीक है, मध्य एशिया से होते हुए और सप्त सेंधो प्रदेश में अर्थात सिंधु नदी घाटी में आके वो बसे। तो इन कहने का अर्थ है, इनके बात करें हम लोग इनके मत का, तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो आर्य आए उन्होंने ही हड़प्पा वासी को यहां से मार के भगा दिया। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर तो ये तक कहते हैं कि परिस्थिति साक्ष्य को हम लोग देखें उस समय के, ठीक है, ये बताते हैं कि जो आर्यों के जो देवता थे पुरंदर मतलब इंद्र, उन्हीं के द्वारा इस हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया गया था। तो आर्यों के आक्रमण का मत इन तीन लोगों के द्वारा बच्चा बाटी यहां पर दिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने ये बातें व्यक्त की, इस पर हम लोगों ने यहां पर चर्चा की। अब बात करें सर दूसरा दूसरा कारण जो हम लोगों को यहां देखने को मिलता है बाढ़। ठीक है, बाढ़ कारण दिया किसने सर? तो बाढ़ जो कारण दिया, ठीक है, कि बाढ़ के कारण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो इसको देने का जो काम किया है मार्शल साहब ने। ठीक है, जॉन मार्शल साहब आप सब जानते हैं कि जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में ही हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज होती हुई दिखाई देती है। इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के डायरेक्शन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था। इसके बाद आप लोग आज वर्तमान तक देखोगे तो लगभग 1500 स्थल आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो यही पहला बंदा है। तो जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सभ्यता है ना, ये सभ्यता बाढ़ से विनाश हुआ होगा। इसका मतलब नदी मार्ग में रहते थे ये। कहाँ रहते थे सर जी? नदी मार्ग में। और नदी मार्गों में जब बाढ़ आती होगी तो इनके घर-बार सब नष्ट हो जाया करते होंगे। ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से, क्या कहते हैं सर जी? ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से 7 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये 7 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि जरूर हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ होगा वो बाढ़ से हुआ होगा। तो ये दो हम लोगों ने यहाँ पर पतन पे चर्चा की कि किस व्यक्ति ने क्या यहाँ पर बात कही है। लेकिन बात करें तीसरी, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, फेयर सर्विस करके एक बंदा है। फेयर सर्विस कहते हैं कि क्लाइमेट का चेंज हो जाना, जलवायु में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को भी कारण बताया जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन में यहां क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं फेयर सर्विस? वो कहते हैं कि पहले यहां पर ठंडी हुआ करती होगी। पहले यहां क्या हुआ करती होगी बच्चा? ठंडी हुआ करती होगी। लेकिन 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 धीरे 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 यहां जलवायु में परिवर्तन हुआ और ये ठंडी से यहां हम लोगों को गर्मी आती हुई दिखाई दी। मतलब क्लाइमेट में चेंज हो गया और जब यहां ठंडी से गर्मी आई होगी ना, तो यहां जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रह रहे थे इस सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर, यहां ये कहीं और पलायन कर गए होंगे। जब इनके क्लाइमेट में क्या हो गया होगा? पलायन कर गए, मतलब ये अपना मूल निवास स्थान यहां से छोड़ के चले गए होंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन का मत हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। फिर बात करें अगला जो चौथा एक और कारण दिया जाता है, पारिस्थितिक विक्षोभ। इनका इकोसिस्टम क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये नदी मार्गों में रहते थे। ठीक है, कहां रहते थे ये? नदी मार्गों में रहते थे। तो इनकी नदियों ने मार्ग बदल लिए होंगे। तो जो पहले इनके घर यहां हुआ करते थे, मतलब इनके घर नदी मार्गों से दूर हो गए होंगे। जब नदियों ने मार्ग बदल लिए तो पहले ये उस नदी के किनारे रहते थे, लेकिन नदी का मार्ग बदल गया। तो क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार नदियां ही होती थी, क्योंकि ये चाहे व्यापार की बात हो या इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन नदियों का सहारा लेके ही जाते थे। तो इनका जब पारिस्थितिक विक्षोभ, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, नदियों ने मार्ग बदल लिया, तो इस स्थिति में भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या कर दिया होगा बच्चा? तो पलायन कर गए होंगे, मतलब इस स्थान को वो छोड़ गए होंगे जब उनके पारिस्थितिक विक्षोभ में परिवर्तन हुआ। कुछ इतिहासकार महामारी को भी इसका पतन का कारण बताते हैं सर जी। ठीक है, महामारी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहां एक महामारी फैली, जैसे हमारे यहां नहीं फैली थी अभी कोरोना। ठीक है, 50 लाख लोग के आसपास मरे भारत के अंदर। ठीक है, तो ऐसी ही महामारी यहां भी फैली होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और कौन सी बीमारी फैली गई होगी सर? तो मलेरिया यहां बताया जाता है कि मलेरिया फैला होगा, जिसके कारण यहां जनसंख्या क्या हुई बच्चा? तो समाप्त होती हुई दिखाई देगी, धीरे धीरे खत्म। और जो बच गए होंगे वो यहां से भाग गए होंगे। तो महामारी का फैलना। फिर भूकंप की बात करें, ठीक है, अमलानंद घोष नामक एक इतिहासकार हैं जिनको, ठीक है, क्रेडिट दिया जाता है कालीबंगा खोजने का। तो कालीबंगा से ही अमलानंद घोष साहब ने, ठीक है, भूकंप के एविडेंस देखे थे। अब भूकंप के एविडेंस देखे तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूर यहां भूकंप आया होगा, जिससे भी ये सभ्यता क्या होगी होगी सर जी? तो नष्ट हो गई। तो ये इतनी बातें, ठीक है, यहां हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर की गई हैं। आप लोगों को लिखने को आ सकता है बच्चा पार्टी, और जब आप लोग इस पूरी वीडियो को सुन लोगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को बड़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। आर्य आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक विक्षोभ, महामारी और भूकंप। ठीक है, और अब जो अगली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो सेकंड चैप्टर से देखने को मिलेगी। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को ये जो वीडियोस आ रही हैं ये कैसी लग रही हैं। अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने भाई बहन को दिखाइए, अपने सभी रिश्तेदारों में भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो में और लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा कि हाँ अली सर बढ़िया चल रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। ऐसे भी रिवीजन करा दो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, कल सेकंड चैप्टर की राजा किसान नगर से कुछ ऐसी क्रमबद्ध रूप से ऐसी टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लाई जाएंगी। तो फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।